और भाई दोस्तों, तो अभी वजह आज का जो टॉपिक जो है ना वो इस तरीके से है। क्या है ये? प्रतिशत। ये भैया ये प्रतिशत है आपका। यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज स्पेलिंग चेक कर लो बस अपने आप, है ना। परसेंटेज। टेज। एक परसेंटेज। तो भैया परसेंटेज से पहले जो है ना हम छोटा सा एक टॉपिक समझना पड़ेगा, फ्रैक्शन का, यानी कि भिन्न का। उसको क्या बोलते हैं हम? भिन्न। ठीक है ना। ये टॉपिक जो है हमारा भिन्न का। भिन्न होती क्या है असल में, मतलब फ्रैक्शन होता क्या है? सिंपल सी, अगर सिंपल भाषा में बताऊँ आपको कि कुछ भी ले लो। सपोज मान लो सपोज मान लेते हैं हमने 5 लड्डू ले लिए। ऐसे मान लो कि हमने 1 2 3 4 5। सपोज मान लो हमने 5 लड्डू दे दिए। ठीक। और ये जो लड्डू है किसी बच्चे ने जो है इनमें से सपोज मान लो 2 लड्डू खा लिए। इनमें से जो है मान लो ये 2 लड्डू हमने खा लिए। ठीक। और भैया तो हमने इस सारे लड्डुओं का इन सारे लड्डुओं का हमने कितना भाग खा लिया, है ना। इन सारे लड्डुओं का हमने कितना भाग खा लिया। ठीक है ना। वो चीज क्या होती है, वो उस चीज को भिन्न बोलते हैं, यानी कि हमने इसका कितना भाग खा लिया। बात समझ में आ रही? सपोज मान लो कितने लड्डू है, ये 5 लड्डू है। तो भैया 5 लड्डू, और 5 लड्डुओं में से मैंने कितना भाग खा लिया? एक और एक दो, यानी कि 2 लड्डू खा लिए। यानी कि 5 में से हमने 2 लड्डू खा लिए, यानी कि मैंने 2/5 भाग खा लिया। किसका? सारे लड्डुओं का। सारे लड्डुओं का कितना भाग खा लिया भैया हमने? 2/5। अगर मान लो सपोज हमसे कोई पूछने स्टार्ट कर दे कि भैया मुझे ये बताओ कि बच गया कितना भाग। तो भैया कितना बच गया? 1 2 3। तो यानी कि 5 में से कितने बच गए? 3। ठीक है ना। 5 में से कितने बच गए भाई? 3, यानी कि 5 में से 3 लड्डू बच गए हमारे। अब कुछ भी उदाहरण ले लो, आप तरबूज ले लो, तरबूज के 5 हिस्से कर लो। कि भाई तरबूज के 5 हिस्से कर लिए, 2 हिस्से हमने खा लिए, तो हमने इसका तरबूज का कितना हिस्सा खा लिया? 2/5 हिस्सा खा लिया। कितना बच गया? 3/5 हिस्सा बच गया। तो ये मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और ये जो हमारे पास प्रतिशत है, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने कह दिया आपको कि भैया 2/5 भाग खा लिया। ठीक है ना। इसी चीज को मैं कैसे बोल सकता हूँ कि भैया इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ प्रतिशत में? क्या करेंगे? जैसे कि ये हमारे पास क्या है? 2/5। ये क्या है हमारे पास? 2/5। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ इसको, अगर मान लो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं ना। किसी भिन्न को 100 से क्या करते हैं? गुणा। इससे मैं इसको काटता हूँ, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 20, और 20 दूनी हो जाएगा कितना? 40। ठीक है ना। यानी कि मेरा कितना होगा? 40%। यानी कि मैं इस चीज को कैसे बोल सकता हूँ कि भाई इन सारे के सारे जितने भी मेरे पास ये लड्डू थे, इन लड्डुओं का मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने 2/5 हिस्सा खा लिया। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको कि भैया मैंने कितना हिस्सा खा लिया? 40% हिस्सा खा लिया। बात दोनों में सेम है, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। आप ऐसे निकाल कर देखो इसको। 40% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 40/100। आप इससे इसको काटोगे, इससे इसको काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। देखो फिर वही आ गया। आ गया नहीं? तो मतलब कहना क्या है कि प्रतिशत हो गया आपका, और ये क्या कहते हैं भिन्न हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। इस चीज को इस चीज को मैं कैसे बोल सकता हूँ कि भैया 3/5, इसको भी 100 से गुणा करो। ठीक है ना। इसको भी 100 से गुणा करो। 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 0। इससे करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? यही 60, है ना। कितना हो जाएगा? 60%। कितना हो जाएगा ये? 60%। तो यानी कि जो 60%, मैं ऐसे बोल दूं कि भैया 3/5 हिस्सा बच गया, या फिर मैं ऐसे बोल लूँ कि 60% हिस्सा बच गया। बात दोनों में सेम है। बात दोनों में सेम। तो भाई इसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके लिए जो है माफी चाहेंगे यार दोस्त। ठीक है ना। चलो हमारा क्या चल रहा है ये देखो। ये इतनी बात आपके समझ में आ गई सारी, है ना। अब इसके बाद में आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता है इसमें ही। देखो, क्या ये जैसे को हमारे पास कितने लड्डू है? 5 लड्डू, और 5 में से 2, यानी कि 5 में से कितने? 2। 2 लड्डू हमने क्या कर लिए? खा ली, है ना। 2 लड्डू हमने खा लिए। और 5 में से कितने लड्डू? 3 लड्डू क्या है हमारे पास? बचे हुए। 5 में से 2 लड्डू हमने क्या कर लिए? खा लिए। और 5 में से कितने लड्डू? 3 लड्डू हमारे पास बचे हुए। अगर इस चीज को मैं प्रतिशत में लूँ, अगर इसी चीज को मैं प्रतिशत में बदलूँ, तो कैसे बोल देंगे हम प्रतिशत में कि भैया हमारे पास टोटल कितनी चीज थी? 100%। टोटल कितनी चीज थी हमारे पास? 100%। और 100% में अगर बोल लूँ कि मैं यहाँ तो मैंने 2 बोल दिया। 100% हमने कितना खा लिया? 40%। यानी कि कितना? 40%। 100 में से हमने 40% खा लिया। बचा कितना मेरे पास? 60%। बचा कितना भाई? 60%। कहने का मतलब क्या है
कि इतना खा लिया इतना बच गया, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 5 आएगा। और यहाँ पर भी आप देखो, अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100% आएगा हमारे पास। इतनी बात सबकी समझ में आ रही होगी, है ना। तो आज के लिए इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है ना। ठीक है भाई। इससे अगले पेज के ऊपर क्वेश्चन लेंगे, थोड़े उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसका क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चनों में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। चलो अच्छा, एक आधा एग्जाम्पल ले ही लो आप, है ना। एक आधा एग्जाम्पल ले ही लो आप। ठीक है ना। चलो जैसे कि सपोज मान लो, कह देते हैं जैसे कि कोई स्कूल है, सपोज मान लो कोई हमारे पास स्कूल है। ठीक है ना। कोई हमारे पास स्कूल है, ऐसे ले लेते हैं कि हमारे पास, चलो यहाँ ये देख लो, कोई हमारे पास क्लास है सपोज मान लो। ठीक है भाई। क्या है हमारे पास, क्लास। ठीक। और इस क्लास के अंदर जो है, सपोज मान लेते हैं इस क्लास के अंदर हमारे पास 80 बच्चे हैं, ऐसे मान लो 80 बच्चे हैं टोटल। बच्चे जो है हमारे पास कितने हैं, 80। ठीक। और ये कहता है कि क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि इसके अंदर लगभग लगभग 40%, कितने भाई, 40% जो है मेरे पास क्या है, लड़कियां है, ऐसे मान लो 40% क्या है, लड़कियां है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें क्या, कि लड़कों की संख्या बताओ। क्या बताओ, लड़कों की संख्या, यानी कि लड़के बताओ कितने होंगे। भाई टोटल बच्चे कितने हैं, 80 है। और इस 80 में से क्या है मेरे पास, 40% क्या है, इस 80 में से 40% क्या है मेरे पास, लड़कियां है। और लड़कों की संख्या ये पूछ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि टोटल मेरे पास कितना है, 80, है ना। टोटल कितना है मेरे पास, 80 है। ठीक है ना। और इस 80 में से यानी कि अगर ये 40% लड़के हैं, और टोटल ऐसे मान लो, टोटल जो है ना 100% मान लो अगर हम, तो 100 में से 40% मेरे क्या है, लड़कियां है। तो भैया 60% क्या होंगे, मेरे लड़के होंगे। 60% क्या होंगे, लड़के होंगे, है ना। तो यानी कि 60%, किसका 60%, 80 का 60%। तो भैया हम 80 का 60% निकाल लेंगे, 80/100 ऐसे लिख सकते हैं हम। 60% को अभी बताया आपको कि 40%, हम 40/100 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, 8 यानी कि 48। यानी कि संख्या में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 48 लड़कों की संख्या होगी। इतनी बात सभी समय। तो फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के फिरा के, मतलब इस तरीके से वो बोल सकता है ना। तो यहाँ तक के आज के लिए इतना काफी था मेरे हिसाब से। थोड़ा और इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक। आ जाओ भाई, क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है ना भाई। इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालयों में लड़कों का प्रतिशत कितना, मतलब लड़कियां दे रखी, प्रतिशत लड़कों का पूछ रहा। ठीक है ना। तो भैया विद्यालय में टोटल कितने हैं हमारे पास, 1200 विद्यार्थी। ठीक है ना। लड़कियां मेरे पास कितने हैं, ये क्या है, टोटल स्टूडेंट है, स्टूडेंट कर लेते हैं इनको। ठीक। और लड़कियां कितनी है मेरे पास, गर्ल्स। गर्ल्स कितनी होगी भाई मेरे पास, 660। ठीक है ना। तो टोटल में से इतनी अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बॉयज आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे बताओ। तो ये कितना होगा मेरे पास, इसमें से इसको घटाऊंगे तो कितना आएगा, जीरो में से जीरो जीरो, इधर कितना 4 आ जाएगा ये। और ये हो जाएगा मेरे पास 540। ठीक है ना। तो यानी कि मेरे पास इतने क्या आगे, बॉयज आ गए। लेकिन ये हमें संख्या नहीं पूछ रहा, क्या भाई, ये संख्या नहीं पूछ रहा, ये हमें पूछ रहा कि प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत निकालने का एक ही तरीका होता है, क्या होता है भैया, कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न तो आपने देखा ही होगा। भिन्न जो है मेरे पास टॉपिक, मैंने उसकी वीडियो भी डाल रखी है। भिन्न एक टॉपिक है हमारे पास। ये आपने पढ़ा होगा कि टोटल जो है हमारे पास कितने हैं, टोटल 1200। ठीक है ना भाई, टोटल कितना है, 1200। ठीक है ना। और 1200 में से कितने लड़के हैं, 540। टोटल 1200 है, 1200 में से 540। याद करो लड्डू वाला, वीडियो अगर नहीं देखी तो वीडियो जाकर देखो, वो वाली फ्रैक्शन वाली। तो भैया 1200 टोटल है, और 1200 में से कितने हैं, 540। तो यानी कि इसका भाग हो जाएगा, यानी कि टोटल भाग में, यानी कि लड़कों का भाग कितना है, इतना है। और इस चीज को मुझे किस चीज में बदलना है, प्रतिशत में। तो मैंने आपको एक ही बात बता रखी, प्रतिशत में बदलने नहीं, कर दो गुना, गुणा कर दो 100 से। तो भैया जब 100 थे, इन 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 से इसको काटो, कितना जाएगा हमारे पास, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 पंजे 30, 6 संग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54।
और एक जीरो हमारी आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि कितना हो जाएगा 90/2। और इससे मैं इसको काटूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 45। तो यानी कि ये मेरा क्या आ गया मेरे पास 45%। ये अब क्या आ गया प्रतिशत, ठीक है ना। ये क्या आ गया मेरे पास प्रतिशत, यानी कि इतने प्रतिशत क्या है लड़के हैं। इतने प्रतिशत क्या है भाई लड़के। या तो मैं ऐसे बोल लूँ कि भैया इतने प्रतिशत लड़के हैं, या फिर मैं ऐसे बोल लूँ कि इतने 540 लड़के हैं, बात दोनों में सेम है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास 540 और बटे में 1200, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं और 6 × 9 = 54 और 6 से इसको काटो 6 × 2 = 12, यानी कि 9/20, यानी कि 9/20 भाग। अगर मैं भिन्न की बात करूँ तो 9/20 भाग क्या है लड़के हैं। 9/20 भाग लड़के हैं, ऐसे बोल लूँ चाहे मैं ऐसे बोल लूँ चाहे मैं ऐसे बोल लूँ, तीनों बात का मतलब सेम है। बस ये क्या है ये भिन्न में है आपका, ये क्या है मैं प्रतिशत में है, और ये क्या है मैं संख्या में है। मुझे लगता है और इसका आंसर कितना होगा 45। इन्हें प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत में ही हमारा आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है ना। अच्छा भाई क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास, क्या कह रहा कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। अब क्या करा इसने 60% लड़के दे दिए। अब जो है ना इसने 60%, देखो 60% क्या दे दिया लड़के दे दिए, है ना। और पिछले उसमें क्या था इन्होंने लड़कियों की संख्या दे दी थी हमारे पास। अब ये देखो, और लड़कियों की संख्या जो है 972 है। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। या देखो भैया 60% जो है मेरे पास क्या है लड़के हैं। और मैंने आपको बता रखा क्या कि भैया मान लो टोटल 100% है। मान लो टोटल जो है 100% है। अब 100 में से जो है 60% क्या है मेरे पास लड़के हैं। 60% क्या है लड़के हैं, ठीक है ना भाई। अच्छा, तो लड़कियां कितनी हुई मेरे पास 40%। कि भाई 100 में से 60 गया कितना 40, है ना। तो 40% क्या हो जाएगी मेरे पास लड़कियां। 40% क्या हो जाएगी लड़कियां हो गई मेरे पास, ठीक है ना। लेकिन लड़के लड़कियां इसने असलियत में दे कितनी रखी 972। तो भैया यानी कि 40 कितने के बराबर हुआ 972 के बराबर। 40% कितने के बराबर हुआ 972 के बराबर हुआ। तो यानी कि मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 40% बराबर 972। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। पूछ क्या रहा है इसमें, तो उस विद्यालय में कुल कितने, यानी कि 100% पूछ रहा कितने के बराबर होगा। तो भैया 40% इतने के बराबर है तो 1% निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे 1% निकालने के लिए इसको नीचे लेते जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 972 बटे में 40, ठीक है ना। और पूछ कितना रहा भैया ये 100%। और 100% पूछ रहा तो यानी कि एक जब इतने के बराबर है तो 100 कितने के बराबर हो गुणा कर देंगे। तो 972 बटे में 40 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा मेरे पास भाई इतना। अच्छा, अब काट दो इस जीरो से, ये जीरो कैंसिल हो गई। इससे हम ये काटते हैं तो कितना आएगा मेरे पास 4 दूनी 8। इधर कर लेते हैं हम 4 दूनी 8। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 16, 4 × 4 = 16 और 4 × 6 4 × 3 = 12, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12। तो यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा 2 4 3 और गुणा में कितना है भैया मेरे पास 10। और यहाँ से हम क्या कर देंगे 2430। तो यानी कि 100 बराबर कितना हो गया मेरे पास 100 क्या है टोटल भाई कुल विद्यार्थी है ना। तो कुल विद्यार्थी मेरे पास कितने हो गए 2430। इतने विद्यार्थी हो गए। तो हमारा आंसर तो कोई सा भी नहीं है इसमें से, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी भाई हमने। अच्छा कुल लड़के पूछ रहा, अच्छा टोटल ये कुल लड़के कितने लड़के हैं, है ना कितने लड़के हैं ये पूछ रहा। तो ये मेरे पास टोटल आ गया, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा, ठीक है ना भाई। तो ये तो निकल गया मेरा टोटल, ठीक है ना। ये क्या निकल गया मेरा टोटल, ये 100% निकाल दिया हमने। हमें निकालना है 60%। तो यानी कि 60% निकालना भैया 1% कितने के बराबर है इतने के। तो 60% कितने के बराबर 972 बटे में कितना 40। तो गुणा कर देंगे 60 से। तो इससे हम ये कैंसिल कर देंगे 2 दूनी 4 और 2 × 3 = 6। 2 से इसको काटेंगे 2 × 4 = 8 हो जाएगा हमारे पास। और इधर 2 × 8 = 16 हो जाएगा मेरे पास और 2 × 6 = 12। अब यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ पे कितना इतना बच गया।
इनके गुणा कर देंगे हम उठा करके, कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 छंग 18 का 8 का असल का 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, 25 असल के 2 और 3 चौक 12, 12 और 2, 12 और 2 14, 12 और 2 14। तो यानी कि ये मेरा क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1458 ये मेरा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो इसका ये है करने का। अगर आप और इसको अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको वो चीज़ भी थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। देखो 60% क्या दे रखा है, हमें लड़के दे रखे, तो 60% को आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। मेरे और भी वीडियो में लेकर के आऊंगा, उसमें सिखा दूंगा। तो 60% हम कैसे लिख सकते हैं भैया, 60 पर 20 या 60 यानी कि 3/5 ऐसे ही लिख सकते हैं हम भाई, 3/5 लिख सकते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था क्या, कि ये जो नीचे होता है ये क्या होता है, हमारा टोटल होता है ना। ये क्या होता है, मेरा टोटल होता है। टोटल यानी कि 5 में से 3 क्या है मेरे पास, 5 में से 3 क्या है, लड़के हैं। 5 में से 3 लड़के हैं, है ना भाई। और 2 जो बच गए मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, लड़कियां हैं। लड़कियां, ये क्या है मेरे पास, लड़कियां हैं। लेकिन लड़कियों की संख्या दे रखी है इसमें कितनी, 972। यानी कि ये जो 2 है मेरे पास, ये किसके बराबर हुआ, 972 के। ये किसके बराबर हुआ, 972 लड़कियों के बराबर हो गया। तो भैया यहाँ से जब 2 किसके बराबर है, 972 के, ठीक है ना। 2 किसके बराबर है, 972 के। तो एक निकाल लेंगे किसके बराबर होगा, 972/2। और हमें निकालना क्या है, लड़के कितने हैं, तो भैया यानी कि 3 निकालना। तो यानी कि इसे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 972 और बटे में 2 और गुणा 3। आप जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 486, ठीक है ना। और इन दोनों की जब गुणा करेंगे आप, यहाँ से 3 देखो, यही चीज आ गई ना, डायरेक्ट कंडीशन ये वाली आ गई मेरे पास यहाँ पे, ये देखो ये वाली। तो इसका हमारे पास तीन तीन क्या है, लड़के हैं। तो यानी कि 3 जो है लड़के हैं, जब आप इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1458। यानी कि लड़के कितने आ जाएंगे मेरे पास, 1458 लड़के। तो यानी कि 1458 ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इस तरीके से। देखो इसमें है कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे हमने टोटल ये मान रखा था, टोटल ये मानना ना हमने, आप, है ना। ये देखो टोटल ये है हमारे पास, ये कैसे हुआ भैया, इसने 60% दे रखा था, हमें क्या दे रखा था, 60%, है ना। 60% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60/100, है ना। ये जो नीचे है ये क्या है, टोटल है। ये क्या है भैया, टोटल है, ठीक है ना। और इसी को मैंने ये मान लिया यहाँ पे टोटल। इसी तरीके से 60% को मैंने छोटा कर लिया, यहाँ मैंने टोटल 60% कर लिया, यहाँ पे मैंने 60% को क्या कर लिया, छोटा कर लिया। जब 60% को आप छोटा करोगे, छोटा कैसे किया मैंने ये भैया, 60% जो है मेरे पास, यहाँ नहीं यहाँ कर लेता हूँ। इस 60% को मैंने क्या किया, इससे ये काटा, इससे ये काटा, 2×5 = 10 और 2×6 यानी कि कितना आ गया, 3/5। बस 3/5 मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। ये आपको याद करनी पड़ेगी, मतलब समझने पड़ेंगी चीजें। बस वो इस तरीके से मैंने टोटल यहाँ पे ये आ गया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, ये आपका शॉर्ट ट्रिक बन गई। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, है ना।